गुड मॉर्निंग क्लास। स्टूडेंट्स, आपकी पुस्तक नवतरंग हिंदी व्याकरण का आज हम पाठ नंबर 1 रीड करेंगे, भाषा और व्याकरण। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को हम समझते हैं। अगर भाषा नहीं होगी तो आपस में मनुष्य बात ही नहीं कर पाएंगे, कोई किसी से बात नहीं कर पाएगा अगर भाषा नहीं होगी तो भाषा का होना ज़रूरी है। और व्याकरण का क्या काम होता है? व्याकरण भाषा को शुद्ध करता है, क्योंकि किसी भी भाषा को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले उसकी शुद्ध जानकारी हमें होनी चाहिए। तो ये काम कौन करता है? व्याकरण करता है। अब हम रीड करते हैं, भाषा क्या है। हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इन विचारों को किस साधन के द्वारा प्रकट करते हैं या दूसरों के विचारों को किस प्रकार समझते हैं? मान लीजिए आपके अध्यापक अध्यापिका कक्षा में आकर आपको दिए गए चित्र दिखाते हैं। अब वे आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। बताइए, लड़की क्या कर रही है, लड़का क्या कर रहा है? आप यही कहेंगे ना कि लड़की नाच रही है और लड़का पढ़ रहा है, क्योंकि चित्र में यही दिखाया गया है। यह बात मुंह से बोलकर या अपनी कॉपी में लिखकर बताएंगे। इस प्रकार बोलकर, लिखकर, पढ़कर या सुनकर हम अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। मतलब हम बोलकर भी अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं या लिखकर भी हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं। तो भाषा की परिभाषा क्या हुई? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। संसार में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, रूसी, उर्दू आदि। हमारे देश भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे गुजराती, बंगाली, मराठी, हिंदी, संस्कृत और पंजाबी। राहुल, कहाँ जा रहे हो? अब इसमें प्रश्न पूछा गया है। पिंकी, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। वो उसका आंसर दे रहा है बोलकर। तो ये हुई मौखिक भाषा। ये तो पहले चित्र की बात हो गई। दूसरे में क्या है? बच्चा लिख रहा है, तो लिखने वाली कौन सी हो गई? लिखित भाषा। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा कौन सी होगी? जब हम बोलकर एक दूसरे से अपने मन के विचार प्रकट करते हैं और सुनकर दूसरों के विचारों को समझते हैं, तो भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। बोलने वाली भाषा हो गई मौखिक भाषा और लिखने वाली भाषा हो गई लिखित भाषा। आगे है मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा कौन सी होती है? मातृभाषा वो होती है जब बच्चा जो अपने माता पिता परिवार से सीखता है, क्योंकि छोटा बच्चा तो सबसे पहले वो अपने घर में ही रहता है, माता पिता के पास, अपने दादा दादी के पास। तो जो भाषा बच्चा परिवार से सीखता है उसको बोलते हैं मातृभाषा। हमारी मातृभाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी हमारी मातृभाषा है। अब है राष्ट्रभाषा। जिस भाषा का प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में किया जाता है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। मतलब राष्ट्र के ज़्यादातर लोग जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो हमारी राष्ट्रभाषा भी हिंदी ही है। अब है राजभाषा। जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है वह भाषा कहलाती है राजभाषा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसीलिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी तृतीय स्थान रखती है, यानी कि तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अधिक बोले जाने वाली भाषा है संसार में हिंदी। बोली किसे कहते हैं? बोली किसी विशेष क्षेत्र के स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। बोली जो है वो थोड़े से क्षेत्र में बोली जाती है, ज़्यादा व्यापक क्षेत्र में बोली नहीं बोली जाती। जैसे हरियाणवी हो गई, वो एक निश्चित क्षेत्र में ही बोली जाएगी। ये तो है नहीं कि पूरे राष्ट्र में जो बोली जाती है, लेकिन जो भाषा है वो बड़े स्तर पर राष्ट्र में बोली जाती है। तो भाषा में और बोली में यही डिफरेंस है। भाषा सीमित क्षेत्र में बोलते हैं और नहीं, भाषा तो आप व्यापक स्तर पर बोलते हैं और बोली बोलते हैं सीमित क्षेत्र में। अब है लिपि क्या है? जो भाषा हम बोलते हैं उसको लिखना भी होता है, तो भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या बोलेंगे? लिपि। प्रत्येक भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए भिन्न भिन्न चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों के द्वारा भाषा को लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। तो क्या परिभाषा हुई लिपि की? किसी भी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। जैसे हिंदी है हमारी, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेज़ी रोमन में लिखी जाती है, और पंजाबी गुरुमुखी में, उर्दू फ़ारसी लिपि में और बांग्ली बांग्ला लिपि में। तो इस तरह सभी भाषाओं की लिपि जो है अलग अलग है। अब है व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण जो है भाषा की जो हम प्रयोग करते हैं, तो उसमें कभी कभी क्या है, अशुद्धियाँ आ जाती हैं। व्याकरण उन अशुद्धियों को दूर करने का काम करता है। भाषा का प्रयोग करते समय प्राय कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने और भाषा को शुद्ध और स्पष्ट बनाए रखने के लिए हर भाषा में कुछ नियम स्वीकार किए गए हैं। ये नियम व्याकरण कहलाते हैं, या हम इसकी ये परिभाषा बोल सकते हैं, व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हमें भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे ये देखिए, एक वाक्य है, हम खेल रहा हूँ, ये गलत है ना? तो क्या होगा इसका? मैं खेल रहा हूँ। तो इसकी जानकारी हमें किससे मिली? व्याकरण से। अब है व्याकरण के विभाग। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इस विभाग में अक्षरों की बनावट, उनके प्रकार तथा शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है, और शब्द विचार में शब्दों की बनावट, उनके प्रकार आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार में हम वाक्य की बनावट, इसके प्रकार और शुद्धता पर विचार करते हैं। ठीक है, तो वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, ये आपस में तीनों ही कनेक्ट होते हैं। लेसन हमारा हो गया है बेटा कंप्लीट। इसमें हमने पढ़ा भाषा के बारे में, उसके दोनों रूपों के बारे में, व्याकरण के बारे में, लिपि के बारे में, व्याकरण के विभाग के बारे में, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा के बारे में। तो जो इसकी असाइनमेंट है वो मैं आपके पास कल सेंड करूँगी। ओके, थैंक्स।